इसलिए ये विचारणीय तथ्य है। राजधर्मान आंखों के सामने पाप नहीं देखना चाहिए। द्रौपदी बोली, पितामह आपने ऐसा पाप क्यों किया? मेरी साड़ी खींची जा रही थी, आपने कुछ भी नहीं कहा। पितामह बोले, बेटी मुझे क्षमा कर देना, मैंने पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, और जैसा अन्न खाओगे ना वैसा मन हो जाएगा। कथा संकेत करती है, जब खाते हो तो ये प्रयास करो, विचार करो, मैं क्या खा रहा हूं। सुंदर सात्विक सहज चीज खाओगे तो सुंदर संस्कार आएगा, क्योंकि हमारे आहार से ही हमारे विचारों का जन्म होता है, और हमारे विचार से ही हमारे व्यवहार बनते हैं, हमारे व्यवहार से ही हमारे संस्कार का पता चलता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है अन्न। हमारा अन्न कैसा है? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। इसलिए श्रोताओं, ये विचारणीय बातें हैं, इसे विचार करना है। खाना क्या है ये खुद समझ लें। हम इधर उधर की जो चीजें नहीं खानी चाहिए उसको भी खाए चले जाते हैं। अपने पेट को लोग पूरा गोडाउन बना के रखे हैं, हो पेट को गोदाम बना दिए हैं, भरे चले जा रहे हैं। भोजन में बाल निकलता है, भोजन का त्याग करते हो ना, छोड़ देते हो उस भोजन को जिसमें बाल होता है। कैसे खाते हो उस अंडे को जिसमें एक माँ का लाल होता है। इसलिए भक्तजनों, क्या खाना है ये विचार करना होगा। गर्व था भारत माता को, मैं महावीर की माता हूँ, नानक जैसे वीरों की यश गाता हूँ। कंद मूल फल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, पौरुष जैसे वीरों को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे ढेर पशु के ढेरों में, पर उनको तो प्यार मिला सबरी के जूठे बेरों में। मक्खन चोर मुरारी थे, शत्रु पर वो चिनगारी थे, मुरली के बश करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। पर चोटी पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था, निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था। नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के। इसलिए भक्तजनों, शुद्ध और सात्विक भोजन ही स्वीकार करना चाहिए। गीता में भोजन के 3 प्रकार बताए गए हैं, और हर व्यक्ति को गीता का अध्ययन करना चाहिए। आत्म उन्नति के लिए तुम आगे बढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता का अध्ययन हो। गीता में 3 प्रकार के भोजन बताए गए। एक होता है सात्विक भोजन, जो कंद मूल फल इत्यादि है। एक है राजसी भोजन, निक तला भुना हो गया तो राजसी हो गया, निक चटपटा हो गया तो राजसी हो गया। एक तामसी है, तामसी वो है जो महाराज अभक्ष्य पदार्थ है। लहसुन प्याज को भी तामसी की संज्ञा में लिखा गया है, परंतु आयुर्वेद में लहसुन प्याज को अमृत की संज्ञा दी गई है कि ये अमृत के समान है। अब समझ में नहीं आया ये अमृत कैसे बना, तो आप ध्यान देना। जब राहु नाम का दैत्य अमृत का पान कर लेता है और सुदर्शन चक्र के द्वारा मोहिनी रूप में प्रभु उसके सर को अलग कर देते हैं, अब वो रक्त का पान किया है ना, तो रक्त की 2 बूंद पृथ्वी पे गिरती है, क्योंकि वो अमृत पान किया है। और रक्त की 2 बूंद गिरी, एक बूंद से लहसुन बना और दूसरे बूंद से प्याज का निर्माण हुआ है। श्रोताओं, अमृत का पान किया इसलिए अमृत जैसा गुण आ गया, परंतु
असुर के रक्त से बना है ना, इसलिए तामसी है। संत परंपरा में ठाकुर का भोग इसे नहीं लगाते हैं और नहीं लगाना चाहिए। और अगर औषधि रूप में आप प्रयोग करते हैं तो आप बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में लहसुन प्याज को अमृत की संज्ञा दी जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।